हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे भाई? रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेष फल प्रमेय। शेष फल प्रमेय। आज हम लोग सीखेंगे शेष फल निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? शेषफल निकालना सीखेंगे। ध्यान दो, 5/3। अगर हमने 5 में 3 का भाग देंगे तो शेष कितना आता है? +2 आता है। ठीक, कितना आता है भाई? +2 आता है। अगर हम 5 में 3 का भाग दिए तो शेषफल कितना है? 2 आया। कब आया? जब 5 से कम वाले गए। अगर 5 से अधिक वाले जाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा। तो हमेशा याद रखना शेषफल 2 तरह से निकलता है, एक तो प्लस में होगा, एक तो माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो शेषफल 2 तरीके में, एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया, ठीक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो गया। तो हम देखो ऋणात्मक आता है तो क्या करते हैं, जब भी 5 का भाग 3 में दिया तो अधिक वाले गए तो शेष का ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक आने पर हमेशा याद रखना जब शेष पर ऋणात्मक आएगा तो जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे 3 से भाग दे रहे हैं 5 में, तो जिसमें हम भाग देंगे उसमें से जितना आया होगा ऋणात्मक से उतना घटा देंगे। क्या करेंगे? जितना आएगा उतना उसमें से घटा देंगे। कितना बचेगा? 2। देखो ऐसे भी शेष पर 2 आ गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब ऋणात्मक शेष पर रहेगा, जब मेरा ऋणात्मक शेष पर रहेगा तो हमेशा याद रखना जिससे जितना संख्या से भाग दे रहे हैं उसी में से जो शेष पर ऋणात्मक आएगा उतना हम घटा देंगे। ठीक है, देखो हमने देखा शेष पर 2 तरह का आता है, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया रहेगा कि 5/46/4 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा? ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि 5/46/4 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 5/46/4, तो हम क्या करेंगे? 4 का भाग 5 में देंगे, 4 का भाग 5 में देंगे, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1/46 कितना हो जाएगा? 46 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? 1/46 का मतलब 1 होगा बटे 4। अब देखो 1 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाता। जब नहीं जाएगा तो हमारा क्या होगा? शेष होगा। शेष कितना होगा? 1। कितना शेष हुआ भाई? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मेरा आंसर क्या है? 1। अगर ये क्वेश्चन इस तरह दे दिया कि 2/9/3 2/9/3 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 2/9/3 है, हम क्या करेंगे? 2 में 3 का भाग देंगे, शेषफल कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा, -1 होगा, 1 नहीं होगा, -1 होगा। तो -1 होगा, तो -1 हो जाएगा। -1/9 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, -1/9/3। अब देखो -1/, माइनस है और घात कितना है? विषम संख्या है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? -1 होगा, -1 होगा बटे क्या हो जाएगा? 3। अब याद रखना हमने बताया हूँ अगर शेष पर माइनस आता है, तो हम क्या कैसे शेष को निकालते हैं? तो हम क्या करेंगे? जितना संख्या से भाग दे रहे हैं उसी में से घटा देंगे। तो 3 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2। तो हमारा शेषफल कितना होगा भाई? ये हमारा हमारा आंसर कितना भाई? 2। हमारा तो शेष पर ऋणात्मक नहीं होता है। अगर माइनस आएगा तो हम प्लस कैसे बनाएंगे भाई? तो हम जिस संख्या से भाग देंगे और जितना आया होगा शेष उससे घटा देंगे। देखो 3 में से -1 घटा दिया, 2 बच गया। मेरा शेषफल क्या है? 2। ये हमारा आंसर है। देखो 34/35/33 यह मेरा क्वेश्चन है। 34/35/33 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? इस बार क्या है भाई? 34/35 है और कितने भाग दे रहे हैं? 33 से। हम क्या करेंगे?
33 का भाग 34 में दे देंगे, 33 का भाग 34 में देंगे, कितना शेष बचेगा? 1 बचता है। तो 1 पर घाते कितना हो जाएगा? 35 और बटे कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, 33 हो गया। अब 1 पर घाते 35 है तो 1 ही बनेगा, बटे 33 हो जाएगा। अब भाग नहीं जा रहा है तो शेषफल कितना होगा भाई? शेषफल कितना होगा? 1 होगा। ठीक, मेरा शेषफल कितना होगा? 1। देखो हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा। चौथा क्वेश्चन मिला है 4 पे 5 बटा 14 पे घाते 3 बटे। ठीक, ये 4 क्वेश्चन है और इन चारों क्वेश्चन का शेषफल निकालना है। क्या निकालना भाई? शेषफल निकालना है। ठीक, देखो ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का हम शेषफल कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 9 में 8 का भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा भाई? 9 में 8 का भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। 1 पर घाते कितना हो जाएगा? 75 बटे कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 हो जाएगा और 1 पर घाते 75 का मतलब 1 बनेगा, बटे 8 हो जाएगा। तो शेषफल कितना बचा भाई? 1 बच गया। शेषफल कितना बचा? 1 बच गया। अब 8 का भाग 1 में जाएगा नहीं, जब नहीं जाता है तो वही हमारा क्या होगा? शेषफल हो जाता है। इसी प्रकार आप देखो 75 में 76 से भाग देंगे। ठीक है, 75 में 76 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? -1 और -1 पे घाते 65 बटे क्या हो जाएगा? 76। और -1 पे घाते 65 का मतलब विषम संख्या है, घात क्या है? विषम संख्या है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? माइनस ही आएगा, -1 आएगा, बटे कितना होगा? 76। अब देखो -1 आया है तो रिमाइंडर किसे निकालेंगे? शेषफल किसे निकालेंगे? तो 76 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा? 75। शेषफल कितना होगा भाई? 75। ठीक, अब इनका देखो या क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 8 पर घाते 2 पर घाते 7 है, बटे 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 8 में 7 का भाग देंगे, 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर कितना है? 7 का, तो घाते कितना है? 7 है, बटे कितना है? 1। अब बताओ 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही बनेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 पर घाते कितना हो जाएगा? 7, बटे क्या होगा? 7 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, बटे 7। अब भाग में जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बच गया भाई? 1 बच गया। इसी प्रकार इनको देखो चौथा क्वेश्चन, और इसमें भाग दोगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 पर घाते 14 हो गया और घात पे कितना है? 3 है, बटे कितना होगा? 4। यहाँ पर 1 हो गया, 1 पर घाते 3 बटे 4 बराबर 1 बटे 4 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा? 1। ठीक है, शेषफल कितना बचा? 1। चलो, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह दे दिया तो 45 पर घाते 65 प्लस 3 बटे क्या होगा? 44। 45 पर घाते 65 प्लस 3 बटे 44 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? कितना होगा? ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है 45 पर घाते 65 प्लस 3 बटे 44 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? शेषफल कितना होगा? ठीक, तो हम कैसे करेंगे? मेरा क्वेश्चन है कि 45 पर घाते 65 और प्लस 3 बटे 44 से भाग देने पर, 44 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? हम क्या करेंगे? 45 में 44 से भाग देंगे, 45 में 44 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो 1 बचेगा तो 1 पर घाते कितना हो जाएगा? 65 और प्लस 3 बटे कितना हो जाएगा? 44। ठीक हो जाएगा, और 1 पर घाते 65 का मतलब 1 हो गया और प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा? 44। अब इनको जोड़ोगे कितना? 4 बटे 44। हमारा रिमाइंडर कितना बचा भाई? 4 बचा। अब 4 में 44 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, हमारा शेषफल कितना भाई? 4 ही होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक,
सुनो देखो 75 पर घाते 63 माइनस 4 बटे कितना होगा 76। ठीक 76 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है 75 पर घाते क्वेश्चन है 75 पे घाते 63 माइनस 3 बटे 76 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ठीक यह क्वेश्चन है कि 75 पे घाते 63 माइनस 3 बटे क्या है 76 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब क्या करेंगे हम क्या करते हैं हम जानते हैं कि 75 में 76 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा माइनस जाएगा। क्या होगा माइनस जाएगा और माइनस 1 पे घाते 63 हो जाएगा माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा 76 बटे कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब जान लो कि 1 पे घाते 63 है तो विषम संख्या है माइनस 1 होगा माइनस 3 बटे कितना होगा 76 और माइनस 4 बटे 76। अब देखो माइनस आ रहा है जब माइनस शेषफल आता है तो हम क्या करें प्लस कैसे बनाते हैं तो 76 में से माइनस जो आया है उतना घटा देंगे कितना होगा 72। हमारा शेषफल कितना होगा भाई 72। मेरा आंसर क्या होगा 72 हमारा आंसर। तो हमेशा याद रखना जब माइनस आएगा तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उतने में से हम जो माइनस आएगा उतना घटा देंगे हमारा आंसर। ठीक हमारा शेषफल निकल जाएगा मतलब शेषफल हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 323 और घाते 455 प्लस 18 बटे क्या होगा 324 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। से भाग देने पर शेषफल कितना होगा यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है 323 पर घाते 455 प्लस 18 बटे 324 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो हम क्या करते हैं भाई 323 पर घाते 455 है और प्लस 18 बटे कितना है 324 से भाग दे रहा है और 324 से भाग देंगे 323 में तो शेषफल कितना होगा माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 1 पर घाते कितना होगा 455 और प्लस 18 बटे कितना होगा 324। ठीक 324 और माइनस 1 पर घाते 455 है तो विषम संख्या है तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस 18 बटे 324 घटाएं कितना होगा 17 बटे 324। अब भाग नहीं जाएगा जब भाग नहीं जाएगा तो हमारा शेषफल कितना होगा 17। यही हमारा आंसर। ठीक आंसर कितना होगा भाई 17। यही हमारा आंसर। देखो ये मेरा क्वेश्चन क्या है 70 पर घाते 89 में 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। शेषफल कितना होगा ठीक यह मेरा क्वेश्चन है 70 पर घाते 89 में 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। 70 पर घाते 89 में और 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे 70 में 17 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा भाई 2 बचता है 17 से 68 2 शेषफल बचा और 2 पर घाते कितना हो जाएगा 89 बटे कितना हो जाएगा 17। ठीक यह 2 हो जाएगा 2 गुणत्ते कर ले 2 पर घाते क्या कर ले 88 कर ले बटे क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको हल करेंगे तो 2 पर घाते 89 हो जाएगा। ठीक अब इनको देखो हल करो 2 पर घाते 4 कर लेंगे और घाते 22 बटे कितना हो जाएगा 70। 2 गुणत्ते यह हो जाएगा 16 पर घाते कितना हो जाएगा 22 बटे 17। अगर हम 16 में 17 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा -1 बचता है और घाते 22 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 17 हो गया। ठीक यहाँ हो जाएगा 2 गुणत्ते -1 पर घाते 22 इसका मतलब 1 हो गया बटे कितना होगा 17। यह हो जाएगा 2 बटे 17। ये बताओ 2 बटे 17 हुआ। अब 2 का भाग जाएगा सॉरी 17 का भाग जाएगा 2 में नहीं जाएगा तो शेषफल क्या होगा भाई 2 होगा। यही मेरा आंसर। ठीक है मेरा आंसर क्या है 2। यही हमारा। देखो अगला क्वेश्चन है
7 का घात 44, 7 का घात 44 में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। मेरा क्वेश्चन है 7 का घात 44 में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। हल कर दो। 7 का घात 44 बटे 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो बताओ 7 में 8 का भाग देंगे तो -1 शेषफल बचेगा। -1 पर घाते क्या होगा 44 बटे 8। अब -1 पर घाते 44, इसका मतलब प्लस हो जाएगा 1 बटे 8। तो शेषफल कितना बचा भाई सॉरी 1 कितना बचा 1 बचा। शेषफल कितना बचा भाई 1 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि 7 का घात 43 में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। मेरा क्वेश्चन है 7 का घात 43 में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं 7 का घात 43 बटे 8, हम 7 में 8 का भाग देंगे तो -1 शेषफल बचेगा। -1 का घात 43 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 8। अब देखो -1 का घात 43, -1 का घात 43, 43 क्या है एक विषम संख्या है तो -1 ही बनेगा बटे 8। -1 आया है तो हम क्या करें 8 में से -1 घटा देंगे, हमारा शेषफल कितना बचा 7। ये हमारा आंसर कितना आंसर भाई 7। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है x² -7x + 4 को x-1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। शेषफल कितना होगा। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन क्या है भाई x² -7x + 4 को x-1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। भाग देने पर शेषफल कितना होगा। शेषफल निकालना है तो 1 - x - 1 है सॉरी x - 1 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा 1, x बराबर 1। अब हम क्या करेंगे इसमें 1 रख देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x की जगह पर रख रहे हैं, x की जगह पर 1 रख देंगे तो 7 गुणित 1 + 4 1 हो जाएगा -7 + 4 जोड़ो कितना होगा 5 - 7 बराबर -2। शेषफल कितना बचा भाई -2। हमारा आंसर क्या होगा -2 होगा। ये हमारा आंसर। देखो मेरा क्वेश्चन है कि हम का घात 12 - 1 को तो m-1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। कितना होगा कितना होगा। ठीक है, शेषफल कितना होगा। यह है कि यम का घात 12 - 1 को m-1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। हम जानते हैं m-1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो m बराबर क्या होगा 1 और m बराबर 1 है तो m की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर 1 पर घात 12 हो जाएगा -1 बराबर क्या होगा 1 - 1 बराबर 0। शेषफल कितना होगा 0। शेषफल हमारा कितना होगा भाई 0। ठीक, देखो अगला मेरा क्वेश्चन है कि 67 का घात 68 और प्लस 67 में 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन भाई 67 पर घात 68 और प्लस 67 में 68 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। हम 67 में 68 से भाग देंगे तो -1 होगा, -1 पर घात 68 हो जाएगा प्लस 67 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब -1 पर घात 68 है तो इसका मतलब 1 होगा और प्लस 67 बटे कितना हो जाएगा 68। हमारा कितना आंसर होगा भाई 68 बटे 68। शेषफल कितना आया भाई। शेषफल कितना आया कट जाएगा। शेषफल हमारा कितना आएगा 0 होगा। शेषफल कितना होगा भाई 0 हो गया। ठीक है, हमारा शेषफल कितना होगा 0 होगा। देखो
अगला क्वेश्चन है कि 2/56 में 17 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा? फल कितना होगा? ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है 2/56 में 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? 2 कितना है? 56 में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो हम 2 कैसे लिखेंगे? अगर 2/56 तो 14 चौके 56 होता है, 2/4 पर कितना होगा भाई? 14 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यह हो जाएगा 16 पर क्या होगा? 14 बटे 17। ठीक है, और 16 में हम 17 से भाग देंगे तो -1 शेष बचेगा, तो -1 पर 14 बटे कितना हो जाएगा? 17। यह हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? +1 बटे 17। हमारा आंसर क्या होगा? शेषफल कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा। यही हमारा आंसर है। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई? देखो मेरा क्वेश्चन है कि 5/62 में 5/62 में 13 से भाग देने पर और शेष फल कितना होगा? ठीक है, मेरा यह क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है 5/62 में 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? चलो बहुत करो। 5 कितना? 62 में कितना से भाग देना भाई? 13 से भाग देना है, तो शेषफल कितना होगा? हम 5/62 को इस तरह लिख लेंगे। 5/2 हो जाएगा, पर घाते कितना होगा? 31 62 होता है बटे 13 कर ले। अभी आ जाएगा 5/2 का मतलब 25 होगा। अब घाते कितना होगा? 31 बटे 13। अब 25 में हम 13 के भाग देंगे, कितने बार जाएगा? शेषफल -1 बार जाएगा, -1 बार जाएगा। ठीक है, -1 पर घाते कितना होगा? 31 बटे क्या हो जाएगा? 13। अब -1 पर घाते 31 का मतलब हुआ -1 बटे क्या हो जाएगा? 13। हमारा शेषफल क्या होगा भाई? तो 13 में से 1 घट जाएगा, -1 कितना बचा? 12। शेषफल कितना बचा भाई? 12। ये हमारा आंसर कितना भाई? 12। अब हमारा क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? हमारा क्वेश्चन दिया है जब किसी संख्या को, देखो ऐसे दिया है, जब किसी संख्या को 45 से, जब किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 25 बचता है, 25 बचता है, तो उस संख्या में 9 से भाग देने पर, तो उस संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? शेषफल होगा कितना? ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है जब किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 25 बचता है और उसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखना, जब किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, जब हम किसी संख्या में 45 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है भाई? 25 बच रहा है। कितना बच रहा है? 25 बचता है। तो उसी संख्या में अगर 9 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा? तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा याद रखना, शेषफल में भाग देकर हम पता करते हैं कि शेषफल कितना बचता है। ठीक, हम क्या करेंगे? 25 में 9 का भाग दे देंगे। अब 25 में 9 का भाग दे देंगे तो भाग चला जाएगा, तो हमारा शेषफल निकल जाएगा। कितना होगा? शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 25 में 9 का भाग देंगे। 25 में 9 का भाग दो, 9 दूनी 18 हो जाएगा।
शेषफल कितना बचा भाई 7। कितना शेषफल बचा 7, तो हमारा आंसर क्या होगा 7। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा भाई 7 बचेगा। और एक चीज याद रखना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है कहेगा जब जिस संख्या को हम 45 से भाग देने, पहले कहेगा 45 से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, तो उसी संख्या में इतने से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो हमेशा याद रखना, जब इसे 9 का भाग अगर 45 में जाएगा तब इसमें भाग देंगे, तभी हमारा शेषफल निकलेगा। अगर इसमें 9 का भाग 45 में नहीं जाता तो हमारा शेषफल नहीं निकल पाता, मेरा शेषफल क्या होता है गलत हो जाता। हमेशा याद रखना, हम इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा शेषफल में भाग देकर हम शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक, देखो इस बार मेरा क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या को 54 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 24 बच रहा है। अगर बचता है तो उसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, 9 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। पहले देखेंगे 9 का भाग 54 में जाएगा, चला जा रहा है, इसका मतलब 9 का भाग 54 में जा रहा है, तो जो शेषफल आया है हमारा शेषफल जो बचा है और उसी में हम क्या है 9 का भाग देकर शेषफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 24 में 9 का भाग दे देंगे, 24 में 9 का भाग देंगे, तो 24 में 9 का भाग देंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा भाई 6, शेषफल कितना बचा हमारा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा आंसर क्या होगा, देखो इस बार क्या है भाई, इस बार हमारा क्वेश्चन है जब किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 31 बचता है, अगर उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। 15 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। हम पहले देखेंगे 15 का भाग 45 में जाएगा, भाग जा रहा है, इसका मतलब जो शेषफल आया है उसमें हम भाग देकर शेषफल निकालेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे 31 में क्या करें 15 का भाग दे दें, 31 में 15 का भाग दोगे तो कितना होगा 15 दूना 30, हमारा शेषफल कितना बचा 1, तो हमारा जो शेषफल आया हो हमारा 1, यही हमारा आंसर। देखो हमारा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है, प्राप्त होता है यदि उसी संख्या के वर्ग को यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, यह मेरा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को अगर 5 से भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 5 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है भाई 3 बच रहा है। कितना बच रहा है 3 बच रहा है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। पहले हम इस तरह के जब भी क्वेश्चन होता है तो पहले हम क्या कहते हैं, जिसमें पहले भाग देने की बात करेगा, जो दूसरे भाग देने की भाग कहेगा, पहले भाग वाले में हम दूसरे वाले भाग से भाग देते हैं, भाग चला जाता है, तब हम शेषफल में भाग देकर हल करते हैं, क्या करते थे। ठीक है, इसमें भाग चला जा रहा है तो 3 शेष बचता है, और 3 शेष बचता है तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देंगे, तो हम क्या करेंगे 3 का वर्ग करोगे, 3 का वर्ग कितना होगा भाई 9, 3 का वर्ग 9, और 9 में ही हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो कितना शेष बचेगा भाई 4, शेषफल कितना बचा भाई 4, यही हमारा आंसर है। देखो क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या को 20 से भाग देने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को दुगना किए जाने पर 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। दुगना किए जाने पर 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले जिस संख्या को पहले भाग दे रहे हैं
की बात करता हूँ, उसमें हम दूसरे वाले भाग देने की बात करेंगे, उसमें भाग चला जाएगा तब हम शेष में देखेंगे। देखो 20 में क्या है, 5 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब 8, जो 8 शेषफल बचा है इसका 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना कितना भी गुना करें या वर्ग है तो हम क्या करें, वर्ग करेगा तो वर्ग कर देंगे, 2 गुना करेगा तो 2 गुना कर देंगे, क्या होगा 16। और 16 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे हमारा शेषफल निकल जाएगा, तो कितना होगा 15 बच जाएगा, 3 5 से 15, एक शेषफल बचा, मतलब रिमाइंडर कितना बचा 1, यही हमारा